हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वीडियो में काफ़ी गैप हो गया। यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें ये MGCI मैजिकल ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव है। ये क्या है इसे समझ लो। इसमें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इवेंट्स के लिए आपको समय मिल जाएगा, जिसमें बहुत क्लोज्ड पर्सन्स की मैरिज, डेथ्स या फेस्टिवल का जो पर्सनल डे होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, आपकी इंसिडेंटल कुछ जर्नीज हैं, उनके लिए मिल जाएगा। आप जॉब में हैं, जॉब में नहीं हैं, इससे मुझे फ़र्क उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग जॉब में हैं अभी भी हमसे जुड़े हैं, जो आईईएस भी हैं, वो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिविजुअल हैं, और जो आपके पीएसयूज में हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं, आईआईटीज में हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उनको लगता है सर बस आप खड़े रहो, आप में फीस बता दो, हम आपको डाल देते हैं, अगर आप फीस लो तो ठीक, ना लो तो ठीक। उनकी फीलिंग, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, उनकी मनी के ओरिएंटेड रहती ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो अभी तक तो मेरे सामने कोई केस नहीं आया। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनकी फीस भी शायद सबमिट नहीं है, तो चल रहा है, ठीक है, देख लेंगे। तो ऐसा कुछ सीन रहता नहीं है। और व्यक्ति कुछ ऐसे भी हैं जो वही चीज 6 6 7 7 बार पूछते हैं और बोलते हैं आपका ऐप नहीं है, आपकी वेब नहीं है। भाई, ऐप और वेब में जो कंटेंट आपको मिलता है वही कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिले और एक ऐप से आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, लगभग वैसा ही है। क्यों वेब और ऐप की चीजें नहीं हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है पैसे कमाकर। इस बात को बहुत कायदे से समझिए। और उस वाली धरा में मैं इंडिविजुअल इंटरेक्ट हो ही नहीं सकता हूँ। वो तो एक किसी एक तरीके का बहुत अलग लेवल की चीज हो जाती है। उसमें इंडिविजुअलिटी तो छोड़ो, सामने वाला कुछ भी उसे मिले बस उसमें संतुष्ट होना है। और सबका खेल 199 299 का चल रहा है चारों तरफ। कुछ लोग उसमें सफल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जो इंडिविजुअल मेहनत कर रहा है उसे थोड़ा सा अगर एक एक एज मिल जाता है 100 200 रुपए में, तो बुरा नहीं मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन थोड़ा यहाँ पे सीन अलग है, और बहुत ही अलग है। वो आपको रियलाइज होगा, इस वीडियो से भी रियलाइज हो जाएगा। इस MGCI का जो मोटो है वो मेरा लाइफ ओरिएंटेड गोल है। अब लाइफ ओरिएंटेड गोल क्या है मैं उस बता दूं। इस चैनल के बनाने के पीछे एक विजन होता है। उसका विजन ये था कि मैं 50 बच्चों से मैं पर्सनली इंटरेक्ट रहूंगा ओवर द ईयर, जब तक मेरी लाइफ चलेगी। और उन 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा। बाकी एडिशनल बैचेज रहें, सब रहें, ऐसा नहीं कि मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं होना चाहता हूं। लेकिन ये प्राइमरी विजन था इस चैनल को बनाते समय, जो 3 साल हो गए कोविड के बाद से। अब मैं उस विजन का पहला स्टेप ले रहा हूँ। मतलब जिस तरीके का विजन था, अभी तो ये था कि हमें एसएससी जेई में देना है। अब एसएससी जेई प्रायोरिटी नहीं है, और ओवर द ईयर यही रहेगा। जैसे ही इसको 365 डेज हो जाएंगे, अगला इसका बैच आ जाएगा। इस बैच का अपना एक नाम होगा। एसएससी जेई का जो बैच चलता आ रहा है वो एक अलग चीज है, और ये MGCI एकदम अलग चीज है। एसएससी जेई वाले में पद्माक्ष ग्रुप बना, जिसमें हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। आर यू ए मेंबर ऑफ पद्माक्ष ग्रुप? पद्माक्ष ग्रुप का मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड एई और जेई। तो उनको ये क्यों ज्वाइन करना है? बिल्कुल ज्वाइन करना है। अगर उनको लगेगा ज्वाइन करने को तो ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ईएससी में रेलवे की भी सीटें जुड़ गई हैं, सीपीडब्ल्यूडी की भी जुड़ गई हैं, एज भी है, पढ़ भी सकते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। और फिर हम कोशिश करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये फॉर्म भरना प्राइमरी कंडीशन है। किनको ये फॉर्म भरना है, इनमें से हम कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए आपको लगे कि हमने इतना सारा कुछ लिखा और इसके बाद हमको नहीं लिया, बिल्कुल हुआ। बाजीराम रवि कोचिंग आईएएस की है, उसमें एक बैच चलता है जिसमें टॉप 100 में लगभग 12 16 20 बच्चे हर बार सिलेक्ट होते हैं फाइनली आईएएस को। उसका कहीं प्रचार नहीं है पूरी दिल्ली में। लोग वहां जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, 600 रुपये फीस होती, सारा डाटा देते हैं। हमने तो बहुत कम डाटा मांगा, हमें वो डाटा चाहिए ही नहीं आपका जिसपे आपको देने को दिक्कत हो। और मैं, मेरे पास शायद जैसा मेरी इंटेंशन है लाइफ में, अगर मेरे से द्वारा कभी भी भूल से भी किसी के सपने में भी कुछ हो जाए तो इसकी संभावना को भी मैं नकारता हूँ। मिस यूज ऑफ एनीथिंग इज इंटरनली डिनाइड, एक्सटर्नली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पहली बात। और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपने 2 बार यूपीआई दिया है तो मैं कहीं तमगा लेके खड़ा हो जाऊंगा कि आपने 2 बार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इससे मेरे मन में एक इमेज क्रिएट होगी आपकी कि आपके पीछे हमें कितना एफर्ट लगाना है, इसलिए डाटा मांगा जा रहा है। अच्छा, रही बात
कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या बहुत सिंपल तरीके से, जैसे जो लोग मेंस दे रहे हैं, हमें ठीक ठाक फीस दिए हुए हैं, और जो आउटपुट मैंने दिया है, मैं कहता हूं मैं 75% ही दे पाया हूँ। 25% आउटपुट नहीं रहा जैसा कहा गया, वचनबद्धता, खासकर मैग्नेट 12 बैच में। बट जो उन्होंने आउटपुट मुझे दिया है वो ये फीलिंग नहीं ले लिया, कंसीडर नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो चीजों को देखे कि सर का इन्वॉल्वमेंट के सामने प्रियोरिटी इतनी बड़ी हो गई कि इस प्रियोरिटी में कहीं ना कहीं एनर्जी 10-5 दिन कम रही। अब मैं इस 75 को 100 करने की दिशा में पूरा एफर्ट लगाया हुआ हूँ, क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं। क्वांटिटी में हो सकता है एक आध टेस्ट कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी में 100%। कहीं से भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि जो 100 क्वेश्चन एसएससी मेंस में आ रहे हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा रह जाए ये कहां से आ गया, इसका क्या अर्थ है, इसको तो मैंने बिल्कुल छुआ ही नहीं, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ऐसा कहीं से भी नहीं रहने देंगे। अभी बचे हुए दिनों में पूरी ऊर्जा इसी में लगानी है। तो ये चीज होती है कि अच्छा, इसमें फर्क भी पड़ता है। जैसे हम आपको दिखाएं, एक छोटी सी चीज दिखाते हैं, फर्क क्या पड़ता है। ये 344 पेज की पीडीएफ है आपके सामने, अगर आपको दिख पा रहे हो पेज की संख्या। ये पढ़ाया गया एक समय, ये चला लगभग 90 डेज, यूपीएई की हमने मतलब बैच चलाया था। यूपीएई तो हुआ नहीं, क्योंकि अनिश्चितताओं का भरा उत्तर प्रदेश है। इस यूपीएई में हमने जोन्स रखते थे, किड जोन, किड जोन में 20 क्वेश्चन होते थे। उसमें मेरा ये कहना था कि अगर आपके 20 में एक भी गलत हुआ तो आपसे पैसे का चार्ज लेंगे हम। ये क्रिएटिविटी थी मेरी। और 20 क्वेश्चन जो हैं आपके सामने दिख रहे हैं, जो चलते चले जा रहे हैं। इस 20 क्वेश्चन के बाद मैंने एक जोन रखा था, उसका नाम रखा था एडल्ट जोन। एडल्ट जोन में मतलब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, देख लो। इस तरीके से इसमें 20 क्वेश्चन रखे थे। ये मैंने यूपीएई की तैयारी कराई थी, और इसमें क्वेश्चन लगभग 1000 होंगे। 20 क्वेश्चन रखे थे। इसके बाद मैंने एस्पिरेंट जोन रखा। इसके बाद मैंने एस्पिरेंट जोन रखा। इसमें थोड़ा सा लेवल और हटा दिया। एस्पिरेंट मतलब मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मतलब आपको नॉलेज है यूपीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्रिएटिविटी करके तमाम तरीके के, इसमें से 20 क्वेश्चन रखे। फिर इसके बाद मैंने कंपटीटर जोन रखा। इसमें थोड़े स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये हमने इसमें क्वेश्चन रखे। ठीक है। और एक टेस्ट हुआ, उसके बाद उसका डिस्कशन हुआ, उसका सोल्यूशन आया। इसके बाद मैंने टुक टुक जोन रखा। अब टुक टुक के तमाम अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है कि आपको धड़कन थोड़ी तेज होगी कहाँ से क्वेश्चन आया है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे। अब ये क्वेश्चन बनाने में मुझे लगभग 70-80 घंटे, 100 घंटे इसके आसपास लगे थे। अब कोई अचानक से मैसेज करता है कि आप जो है, ये यूपीआई की जो पूरी पीडीएफ है, ये आप 100 रुपये ले लीजिए, 200 रुपये ले लीजिए, हमको भेज दीजिए। हम फ्री में भी कुछ लोगों को मतलब देने की क्षमता रखते हैं, वो विषय नहीं है। जब आप 70-80 घंटे लगाएं, आपके सामने 20 बच्चे उसके एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करें, आप कैटेगरिकली चीजें देखें, और किसी एक एग्जाम के लिए वहां अचानक से इस तरीके के मैसेजेस के रिप्लाई आप क्या कर सकते हो। इसलिए मैं ये डाटा भरवा रहा हूँ। अब वो मैसेज भेजने वाला कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी होता है, मतलब उसने पूरी एफर्ट लगा रखा, 2-2 एई के इंटरव्यू दे चुके है, 3 साल से मेहनत कर रहा है, उसके उसके कमरे की अपनी एक एनर्जी है। और वहीं पे दूसरा अलग ही लेवल पे, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिवली आप समझ ही गए होंगे। तो ये चीज मेरी रहती है। अब इन क्वेश्चंस को अब जिस व्यक्ति ने भी लगाया है, मतलब उस बैच में अभी भी बच्चे जुड़े हुए हैं। जब बैच चला था 37 से 39 थे। अब उसमें शायद एक दो बच्चे हैं जो इस मेंस में जुड़ गए हैं, जो बच्चे हैं कहीं सिलेक्ट होने से। इतने एग्जाम हो चुके हैं तब से, इतने एग्जाम हो चुके हैं कि कोई बचा ही नहीं है, जबकि बैच यूपीआई का था। तो फिर भी अगर उस ग्रुप में अभी एग्जाम आ जाता है तो उसके लिए एनर्जी लेवल उनका अब भी है। हाँ, जो ईएस में हो गए हैं तो वो इस तरफ नहीं आएंगे, जो यूकेई में हो गए हैं, पीडब्ल्यूडी में चले गए हैं, इरिगेशन में चले गए हैं, वो नहीं आएंगे, जो आपके पॉलिटेक्निक में यूपीपीएससी में हो गए हैं वो नहीं आएंगे, और सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो ये 344 पेज का था। इसमें काफी क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसी पीडीएफ से एसएससी जेई में, टायर 1 में, रेलवे में, तमाम स्टेट के जेई में, जाने कितने क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आए। बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे। मैं उसका बहुत महिमा मंडन नहीं करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि वो मेरी पीडीएफ से आए, वो सिविल के क्वेश्चन, वो किसी की भी पीडीएफ से आए, वो सिविल के क्वेश्चन है, उनमें बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। लोग क्वेश्चन उठा उठा डालते मेरी पीडीएफ से आए, भाई तुमने जनरेट थोड़ी ना किए क्वेश्चन।
हाँ, ये है कि कंपाइल करके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को फंसाना, ये काबिलियत तो मानी ही जानी चाहिए। और फिर काबिलियत आप नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा जब आप पढ़ा रहे हैं। तो उतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये एमजीसीआई है। इसका जो फंडामेंटल है फीस को लेके आपके मन में होगा, जाहिर सी बात होना चाहिए। तो उसको लेके यही है कि अगर किसी ने मुझे अभी तक 10K फीस दी है और वो कहीं सिलेक्ट नहीं है तो हमसे वापस ले सकता है, एमजीसीआई में एनरोल हो जाएगा। 10K फीस दी है, कितने भी मदों में कितने भी बैचेज में वापस ले सकता है। शायद 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 3 साल या पौने 3 साल से पेड वे में। उसके पहले यूट्यूब पे चैनल के थ्रू क्वेश्चंस डालते थे। उसके पहले हम गेट फोरम में थे। उसके पहले हम एमआईटी मेरठ में थे। उसके पहले हम आईआईटी रुड़की के बाहर एक गेट की कोचिंग चलती थी जिसमें हम असिस्ट करते थे। उसके पहले हम पढ़ते थे। 2012-13 में हमने बीटेक कंप्लीट किया है। तो 10 वर्ष से हम टीचिंग में ही हैं। कहीं इधर इतना भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, मेरा टाइम टीचिंग में ही गया है। तो ओवर द 10 ईयर्स बुक्स भी हमने कंपाइल की हैं, चाहे अरिहंत की हो, टाटा मैकग्रा हिल में भी काम किया। लेकिन इन सब चीजों का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जैसे लोग मतलब निकालते हैं ना कि इसका कोई मतलब है, मैं नहीं मानता हूँ। जाने कितने ऐसे पीएचडी इनरोल्ड लोग हैं जो 12th पास अलग पांडे के उसमें आते हैं, सब जो भी आप देना चाहें दे दें, बस क्लास दे दें। उनकी क्षमता मानसिक खत्म हो गई। जैसा दौर चल रहा है वहां बच्चों को हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाना है। अब सामने वाला पीएचडी कंप्लीटेड है मैथ्स में, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। 22-25 साल के लड़कों के सामने सीटी बजाते हुए लड़के आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो कुछ अलग सपना लेके आया था। तो ये सब चीजों का कोई बहुत मतलब नहीं है। सामने वाला आपसे कनेक्ट कर सके, इसकी वैल्यू है आज की डेट में। और सब समझते हैं। तो इसमें 10K फीस, आप पहले हमसे जुड़े हैं, जॉब करते हैं, इन सबको प्रायोरिटी यही है कि आपने मैसेज भेजा तुरंत आपको रिप्लाई आएगा, सीधी सी बात है। आपसे नहीं जुड़े हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करिए। कुछ लोग 20 दिन से देख रहे हैं, कुछ लोग केवल हमसे क्वेश्चन लगा के आए, कुछ लोग हमको तब से सुन रहे हैं जब से एमपीएई में एमपी की जीके फंसी थी, यूपीएई में हिंदी फंसी थी हमारी। 12-14 वीडियो केवल यूकेपीएससी हिंदी के पढ़े थे, पता चला हिंदी में 95 नंबर आ रहे हैं। तो उन सबसे जो जुड़े हैं तो उनका एक माइंडसेट अलग हो जाता है कि अगर पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो का जितनी उसकी क्षमता है वहां तक वो कवरिंग करेगा। अब बात आती है एग्जामों की तैयारी कैसे होगी। आरआरबी जेई लगा है एसएससी मेंस के बाद, फिर आरआरबी जेई के बाद गेट लगा है, गेट के बाद आपका ईएस और पॉलिटेक्निक उत्तराखंड का कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या मुझे मिलेगा। तो प्रिपरेशन यही होगी कि जैसे अभी आप आरआरबी जेई के बारे में सोच रहे हो, गेट के बारे में सोच रहे हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं वो आप बेहतर जानते होंगे। मेरे द्वारा डेली बेसिस का गाइडेंस रहेगा आपको। मैंने अगर बोला कि आरआरबी जेई में ये चीज पढ़ लीजिए तो आप ये मान लीजिए कि वही चीज मैं आपको बना के दूंगा। क्योंकि अभी तो 6 नवंबर तक मैं कोई गाइडेंस उस तरीके का नहीं दूंगा जिसमें आप पे प्रेशर क्रिएट हो और हम पे प्रेशर क्रिएट हो, क्योंकि हम म्यूचुअल प्रेशर में जीते हैं। अगर बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करते हैं तो पैरेलल में खुद पे भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, ताकि उसका उसका कोई मतलब निकले। केवल बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करने का क्या मतलब है। तो ये चीज है कि जो प्रिपरेशन रहेगी वो इंडिविजुअल गाइडेंस डेली बेसिस पे, आज ऐसे करो आज ऐसे करो, फिर बीच में आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर बीच में आपको मेरी तरफ से भी क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा जो मेन मोटो है वो आपका सिलेक्शन कराना है, आपको सेटिस्फेक्शन देना नहीं है कि आप क्या देंगे आप मेंशन करें। भाई ये दुकान नहीं है, कतई दुकान नहीं है। मैं इसको दुकान के तौर पे ना कभी रखा हूं ना कभी रखूंगा। इसमें मेरा अपना एक पर्सनल विजन है कि जिस दिन से चैनल बनाया था कि मैं 50 ऐसे बच्चों के पीछे खड़ा हूं जिन्हें मेरी जरूरत फील हो, जिनके लिए मेरे अंदर की जो इफिशियंसी है, जो नॉलेज है, वो उन्हें ऐसा लगे कि ये हो जाने से मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मेरा ये विजन है और ये उसी का हिस्सा है। एमजीसीआई विल टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 कैंडिडेट्स। अभी मैंने ये वीडियो बनाया, उसके पहले 7 से 8 लोगों ने फॉर्म भर के भेज दिया है। वो 7 से 8 सब सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका माइंडसेट एक अलग लेवल पे है, वो हमसे हो के थ्रू होकर पहुंचे हैं। उनको इसमें शामिल ऑलरेडी ऐसे ही हो जाते, मैं कंसीडर कर लेता तो ऐसे हो जाते। वो एक बॉन्ड बॉन्ड बन जाता है अंडरस्टैंडिंग का, वो एक अलग चीज है। मैं लेकिन मैं चाहूंगा नए लोग आए जो अभी इन स्पेस में हैं, तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन इन, अगर 360 दिन 65 दिन आपने तैयारी आज से लेके कर ली तो आपने एक नौकरी ले ली। अब वो आरआरबी की मिल जाए, वो आपको एक तरीके से गेट में रैंक्स के साथ मिल जाए, ईएससी में आपका प्री हो जाए, रेलवे में आप पहुंच जाए वहां से, वो सब कुछ इन्हीं अगले 360-65 दिन का खेल है। ये आप बिल्कुल कसम गांठ बांध लीजिए, चाहे आप जॉब करते हो ना करते हो, 6 घंटे आपको पढ़ना है। चाहे जैसे करके 6 घंटे आपको बहुत हाई इंटेंस लेवल पे पढ़ना है, नहीं तो उसको 8 कर लो।
और एक तरीके से, एक एक विजन से, एक स्ट्रेटजी से टिके रहना है। मतलब 365 दिन, जैसे लोग मूवी बनाते हैं ना 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, तो वो शादी पोस्टपोन कर देते हैं, अपने सारे काम पोस्टपोन कर देते हैं। और उसके एक एक चीज को, कभी आप शूटिंग वगैरह देखें तो आपको लगेगा कि इस सीन के लिए ये लोग 18 घंटे से क्यों जुटे हैं। मेन लीड एक्टर जुटता है, पैसे जरूर वो लेते हैं, लेकिन वो 18-18 घंटे एक एक छोटे छोटे सीन के लिए जुटते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आप आपसे कह दें कि गेट के सॉइल के प्रीवियस ईयर को आपको 18 घंटे लगाना है, फिर रिपीट करना है 18 घंटे, फिर 18 घंटे रिपीट करना है, 54 घंटे आपको सॉइल लगानी है, और ये बहुत इंटेंस होना चाहिए। आप डिनाई कर दोगे, ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी ना होता है। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां डायरेक्टर की बात प्रोड्यूसर की माननी पड़ती, तब जाके ऐसे इतने पैसे जनरेट होते हैं, इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट करना पड़ता है। वो आपको लग रहा है कि सामने वाला बाइक चला रहा, बाइक वाइक नहीं चला रहा, नीचे एक पाटा लगा हुआ है, बाइक उसी पे खड़ी हुई है, और वो शूटिंग ऐसे हो रही, पंखा लगा दिया, आपको लग रहा है बाइक चला रहा है, बैकग्राउंड नया क्रिएट कर दिया, न्यूयॉर्क बना दिया, वहीं खड़े हैं, मुंबई में खड़े हुए। उस चीज में इतना पैसा जनरेट होता है क्योंकि सामने वाला पूरी तरीके से उसके प्रोसेस को समझता है। ऐसे ही इन एग्जामों को निकालने में सिर्फ दो चीजें हैं, या तो कोई ऐसा मोटिवेशन वे में स्ट्रेटजी हो जिसमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, सामने वाले ने उस चीज को इतने अच्छे से समझा दिया है कि हमें वो काम करना है, ठीक है, या कोई एक एक सेल्फ रिस्पेक्टिव चीज हो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो गेट और ईएस इन सब में रैंक लाने को डिजर्व करता हूं, और मैं क्यों नहीं मेहनत करूंगा। उसके लिए गाइडेंस बहुत बड़ी चीज हो जाती है, एक उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप आपको सफल बनाऊं, ये मेरा एम है। इसके लिए फिर से मैं बात कर दूं, अगर आपने कभी फीस नहीं दी है तो 10 की आपको फीस देनी होगी। टाइम पीरियड आपका लाइफ टाइम में बोल रहा हूं, उसका बेसिक मतलब है 700 दिन, 800 दिन तक, जब तक ये सब एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा किसी के साथ होगा नहीं कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 भी ना हो, एसएससी जेई भी ना हो, और गेट भी ना हो, ईएससी भी ना हो, यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी ना हो। ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ, उसके बाद मैं लूंगा ही नहीं। जिसकी संभावना मुझे दिखेगी ना, नीचे सब डाटा भरवा रहा हूँ, कौन से फॉर्म आपने भरे हैं, कौन कौन फॉर्म में आप ये कर चुके हैं। आपके पैसे सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्सरी है मेरे लिए, आपके पीछे मैं लगूं ये प्राइमरी है मेरे लिए। तो ये फॉर्म फिल करके आप भेजेंगे और इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहे तो फोटो ना लगाएं कि आपको लगे मैंने फोटो लगा के फॉर्म भर के भेजा और रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम आपके पीछे खड़े नहीं होंगे, इस सेंस में कि मैं आपके पीछे 1 साल तक आपको पर्सनल गाइडेंस दें। और ये हर किसी के साथ नहीं होगा, हो सकता है कि कोई ऐसा ना निकले। इतनी बातें सुनने के बाद बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके की सोच रखते होंगे कि मैं पैसा देकर सिलेक्ट हो जाऊं। पैसा देके नहीं, वो एक तरीके का सबका अपना सर्वाइवल है, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट है, सबके अपने जीने के तरीके हैं। तो अगर सारी एनर्जी कोई सारे काम छोड़कर वहीं लगाएगा ना, तो वो उसको एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज है इसमें, फिर से रिपीट कर दें, इसमें अगर आप एंट्री कर रहे हैं, फ्रेश हैं, तो 10 की आपकी फीस रहेगी, जो किसकी है, अभी से लेके और आप जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक की है। हम ऊर्जा कब तक लगाएंगे, जब तक ये एग्जाम जो हमने मेंशन किए हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुन लीजिए, एसएससी जेई 2025 यानी टायर 1, आरआरबी जेई, सीबीटी 1, गेट, ईएससी, यूकेपीएससी, पॉलिटेक्निक लेक्चर। तो इसमें क्या डेली बेसिस पे क्लासेज रहेंगी, ये रहेंगी नहीं, तुम जिस सिचुएशन पे हो उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हमें ये मिला उन्हें ये नहीं मिला, इंडिविजुअल गाइडेंस है, ग्रुप एक रहेगा। कुछ चीजें सबको मिलेंगी, कुछ चीजें इंडिविजुअल होंगी। अब जैसे किसी ने आरआरबी जेई कभी नहीं दिया है, सीबीटी 1 का उसके पास सिलेबस भी नहीं है, उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं है, वो सिर्फ गेट ईएस में जी रहा है, तो हम उसको जबरदस्ती आरआरबी जेई की तैयारी नहीं कराएंगे। वो नहीं देना चाहता है, उसकी अपने गेट में 55 मार्क्स थे, वो 70 लाना चाहता है। अब 55 मार्क्स थे उसके, हम उससे एक प्रूफ मांगेंगे हल्का सा, मैं भेजो और तुम खुद ही डिलीट कर लो, हमें नहीं स्क्रीनशॉट लेना है उसका। हमारा कहने का मतलब है आप जिस लेवल पे हैं उससे बेहतर लेवल की ओर ले जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, और यही होना चाहिए। भरी हुई क्लास में 2-2 हजार की क्लास में बैठ के 1-1 लाख रुपए देकर सब बच्चे अपने अपने गांवों और राज्यों में निकल जाते हैं, सामने वाला मौज काटता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप 150-150, 200-200 रुपए में सिलेक्शन मांगते हुए या सोचते हुए पढ़ते हैं। ये मैं समझता हूं कि वहां मेरा 1 लाख लगा, उसको कौन देखे, तो वो देखे ना जिसने लिया है, वो तो देखेगा नहीं। उसे तो ये भी नहीं मतलब है इस क्लास में कहीं से कोई एक लड़का आया था और आज भी 1 लाख रुपए जमा हो रहा है, इसी रेलवे के नाम पे जमा होगा दिल्ली में, और फिर से उसे कोई मतलब नहीं है। लोग जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उनकी अपनी एक एनर्जी है।
तो ये चीजें हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अपनी लाइफ के प्रति अवेयरनेस है तो आइए, आपका स्वागत है। हम उसको रिव्यू करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। पैसा, फिर से कह रहे हैं, हमें पैसे से आपका लेना देना खुद से भी हटाना है और आपसे भी हटवाना है। काम पे फोकस करिए। वो एक प्रिजर्वेंस है कि आप सिलेक्ट हो जाएं तो आपको ये लगे कि आपने भी अपना माइंड लगाया, अपनी मनी लगाई, अपनी एनर्जी लगाई, आप सिलेक्ट हुए। ये चीज कोई खैरात में आपको नहीं मिली है, ये आपको भी रियलाइज होना चाहिए। और इस इनिशिएटिव हिस्से का मतलब आप ये मान लीजिएगा, अगर आप इसके हिस्से हो गए, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा खुद से, खुद की कमियों से, और सिलेक्शन आपका होगा। ये बस केवल इसका मोटो है। फिर चाहे आपको 8 घंटे पढ़ाना पड़े, 6 घंटे पढ़ाना पड़े, रोज बात करनी पड़े, वीडियो कॉल करनी पड़े, इससे मुझे कोई वो नहीं होता। मुझे बस ये है कि मैं इनके पीछे खड़ा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ, ये जरूर रहा, अभी पिछले 15 दिन में जो मेंस ग्रुप, मेंस का वो रहा बैच, ऐसी चीजें आई हैं जिनकी इमेजिनेशन नहीं थी, जिनको मैं रोक भी नहीं पाया। आगे ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, उनका एग्जिस्टेंस था, मुझे पता था। तो उसमें बस थोड़ी सी एनर्जी कम हुई है, जिसका मुझे 100% अंदाजा है कि बचे हुए समय में उससे ज्यादा जितनी मैं देने की कोशिश कर रहा था, चीजें बदलेंगी, और वही जो बच्चे मैंने कहे थे वो टॉप मोस्ट कैडर में सिलेक्ट होकर उस चीज को मैनेज करेंगे। तो इसमें एक बात और मन होगी कि एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज, उसको अब भूल जाओ, वो टेस्ट सीरीज छोड़ो और इसमें ज्वाइन करो, क्योंकि जो पढ़ रखे हो उस पर भरोसा करो, जिस सोर्स से पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करो, ईएससी की किताब लगा रहे हो उस पर भरोसा करो। नई स्ट्रेटेजीज एग्जाम के समय पर नहीं अप्लाई की जाती हैं। जिस भी वे से आप चले हो उस वे को आप फॉलो करो, वो ज्यादा बेटर है। मैं कहूँ यहाँ पर आ जाओ, 300 रुपए में तुम्हें हम सारा दे देंगे, मैं किसी की निगेटिव एनर्जी भी नहीं लेना चाहता हूँ। जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़े हैं, जिनको मैंने बताया ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जब पता चलेगा कि सर हमें इस तरीके से पढ़ाए और यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। आदमी न चाहते भी हुए भी, ह्यूमन माइंड है, किसी को भी बुरा लग सकता है। तो मैं बहुत कैलकुलेटिव वे में चीजें करता हूँ उस तरीके से। तो आप मेंस में मेरा यही गाइडेंस है कि हो सके तो मैं एक दो वीडियो ऐसे बना दूंगा कि आप किस तरीके से, हमारी टेस्ट सीरीज नहीं भी लिए हैं तो किस तरीके से एग्जाम को देखें। फिर भी वर्बली बोल दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, कितने मैच द कॉलम हैं, कितने एजर्सन रीजन है, कितने न्यूमेरिकल हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क होते हैं एकदम सिंपल, उनको मत सोचो, उनको सोचो ही नहीं, क्योंकि वही तुमने अब तक पढ़ा है। इनको सोचो, न्यूमेरिकल कितने हैं, किस सब्जेक्ट से आए हैं, अदर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल बनते हैं, पूछे गए हैं, उनको देख लो। एजर्सन रीजन कितने पूछे गए हैं, जो सब्जेक्ट में आए हैं उनके एजर्सन रीजन कम, जो नहीं आए हैं उनके ज्यादा। सेम थिंग, द रैंक विल बी क्रिएटेड बाय ए मोर देन एवरेज कमांड इन एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल, मैच द कॉलम। और धोखा तो आपका वही होगा, 17 से 18, वहां 20 मान लो, 25 मान लो, ऐसे एमसीक्यू आएंगे छोटे छोटे बच्चों वाले, उनमें आपको 15 भी सही होते दिख गए तो सिलेक्शन दिखने लगेगा। स्टेटमेंट में तुक्के लगेंगे, अगर डेप्थ लेवल की नॉलेज नहीं होगी। यही तो होता ही है। और अगर बहुत अच्छे से पढ़ें तो ना फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट है ना ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज है, करते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, एमजीसीआई से अगर आप जुड़ें तो वही नंबर है 9044504675, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको ये पीडीएफ भेजता हूँ, इसका प्रिंट आउट निकालिए, फिलअप करके भेजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको शामिल करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।